तो जर्म लेयर के मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे मुझे तो बहुत होता है, तो इसके लिए मैंने सिंप्लीफाई किया इसको। जैसे स्पर्म और ओवा मिलते हैं तब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद 2 सेल में डिवाइड होते हैं, 4 सेल में डिवाइड होता है, 8 सेल में डिवाइड होता है, 16 सेल में डिवाइड होता है। तो जो 8 सेल और 16 सेल है ये हमें पता है कि उसको मोरूला बोला जाता है, और 16 सेल के बाद जब डिवाइड होता है तो उसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बोलते हैं। और ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आता है गैस्ट्रुला, तो जो गैस्ट्रुला में जब सेल्स अरेंज कर लेते हैं खुद को, तो उस स्टेज को बोला जाता है जर्म लेयर। तो हर एनिमल में अलग अलग टाइप के जर्म लेयर, 2 टाइप के हमारे पास जर्म लेयर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो जर्म लेयर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिप्लोप्लास्टिक, एक ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो जो डिप्लोप्लास्टिक है उसमें एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, पर ये जो बीच का है वो मीज़ोग्लिया जिसको बोलते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है और नॉन सेलुलर रहता है, पर ये सब सेलुलर है। इन्होंने डिवाइड करके अपने आप को खुद इस तरीके से अरेंज कर लिया है। तो इसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं, एक एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म। तो इसमें आते हैं सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, और पॉलीफेरा तो उसमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, तो बिना जर्म लेयर का ही है। तो जर्म लेयर पहला मिलता है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, और डिप्लोप्लास्टिक मिलता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं, एक एंडोडर्म, एक मीसोडर्म और एक एक्टोडर्म। तो ये जो मीसोडर्म है ये तीसरा है, इसको तीसरा मतलब ये तीसरा जर्म लेयर है, तब जाके ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। 3 ट्री का मतलब ही हो गया 3, तो ये 3 जर्म लेयर बना रहा है, तो इसको ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना कि बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मीसोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म, और ये जो बीच में खाली स्पेस है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव बड। तो इसके एग्जांपल्स हो गए प्लैटीहेलमिन्थिस और कॉर्डेटा। प्लैटीहेलमिन्थिस पहला फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर मिला, तो हमें ये याद रखना है। बात